साल 1960 इटली का एक सक्सेसफुल ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर जो अपने पावरफुल ट्रैक्टर्स और एडवांस मशीन से इटली की पूरी फार्मिंग सिस्टम को ही बदल देता है और एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एम्पायर खड़ा करता है, जो अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए उस टाइम की सबसे महंगी फेरारी कार खरीदता है। लेकिन कुछ ही दिनों में अपनी कार में प्रॉब्लम नोटिस करता है और पर्सनली फेरारी के ओनर से बात कर कार में इम्प्रूवमेंट करने को कहता है। लेकिन फेरारी ओनर इंसल्ट करते हुए कहता है, ट्रैक्टर बनाने वाले को कार के बारे में क्या समझ। और बस इसी बात से एक इंजीनियर का ईगो हर्ट होता है, जो ईगो आगे चलकर लैम्बोर्गिनी जैसी लेजेंड कार को जन्म देता है। कहानी की शुरुआत होती है इटली के रेंजो विलेज से, जहां जन्म होता है फिरोचो लैम्बोर्गिनी का, जिसके फादर एंटोनियो एक ग्रेप्स फार्म संभालते थे और उनका ज्यादातर टाइम ग्रेप्स फार्म में गुजरता था। और उनका सबसे बड़ा सहारा था एक पुराना आवाज करता हुआ ट्रैक्टर, जो अक्सर काम के बीच में बंद पड़ जाता था। एंटोनियो की फैमिली उसे एक प्रॉब्लम समझती थी, लेकिन फिरोचो उसके अंदर एक मैकेनिकल मैजिक देख रहा था। वो घंटों तक फार्म में काम करते ट्रैक्टर के इंजन, गियर और एग्जॉस्ट को देखता रहता और अपने माइंड में सोचता कि इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। और यही सोच आगे चलकर एक मैकेनिकल ऑब्सेशन में बदलने वाली थी। और अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद फ्रेटेलिया टैडिया इंस्टीट्यूट से अपनी मैकेनिकल इंजीनियर की स्टडी करता है, जहां पर वो इंजन्स के मैकेनिज्म की फॉर्मल ट्रेनिंग लेता है। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान फिरोचो को इटालियन एयरफोर्स में रिक्रूट कर लेते हैं, जहां वो आर्मी वर्कशॉप में काम करता है और वॉर में डैमेज हुए ट्रक्स और टैंक्स के इंजन रिपेयर करता है। और वॉर के खत्म होने के साथ इटली की इकोनॉमी भी गिर जाती है, जिस वजह से बेरोजगारी, भूखमरी अपने हाई पर चली जाती है। अब फिरोचो ऑब्जर्व करता है कि अगर इटली को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है तो एग्रीकल्चर को मजबूत करना होगा। लेकिन फिरोचो देखता है कि ट्रैक्टर्स बहुत महंगे हैं, जो आम किसान अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन फिरोचो के माइंड में एक आइडिया आता है जो इस प्रॉब्लम को टोटली सोल्व करने वाला था, और इसीलिए वो एक पुराने आर्मी बैरक में अपनी वर्कशॉप स्टार्ट करता है, जहां पर वो वॉर में डिस्ट्रॉय हुए ट्रक्स के इंजन और स्पेयर पार्ट्स को मॉडिफाई करके ट्रैक्टर्स बनाना चाहता था। और फिर अपने हाथों से पहला ट्रैक्टर बनाता है, जो टोटली आर्मी ट्रक्स को मॉडिफाई करके बनाया गया था। और फार्मर्स भी उसके ट्रैक्टर्स को एक मिरेकल मशीन्स कहने लगते हैं, क्योंकि उसने लिटरली ट्रक्स को मॉडिफाई करके एक ट्रैक्टर बनाया था, जो कुछ ही सालों में पूरे इटली के हर कोने में चलने लगते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है लैम्बोर्गिनी टेरोटरी की, जो अपने पावरफुल ट्रैक्टर के चलते इटली का एक मेजर ट्रैक्टर ब्रांड बन जाता है। और फिरोचो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। और उस टाइम हर बिजनेसमैन का ड्रीम होता था कि उसके पास फेरारी कार हो। और फिरोचो इस ड्रीम को रियलिटी में बदलता है और ब्रांड न्यू फेरारी 250 GT खरीदता है। और वो कुछ ही दिनों बाद अपनी कार में प्रॉब्लम नोटिस करता है और देखता है कि उसकी कार का क्लच प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। फिरोचो एक मैकेनिक था, इसलिए वो खुद कार को चेक करता है और देखता है ये वही क्लच सिस्टम है जो उसके ट्रैक्टर्स में भी यूज होता है। और वो जानता था कि इस सिस्टम को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और फिरोचो इसीलिए डायरेक्ट फेरारी के फाउंडर से मिलता है और एक्सप्लेन करता है कि फेरारी अपने क्लच सिस्टम को कैसे इंप्रूव कर सकती है। लेकिन फेरारी ओनर सजेशन को लाइटली लेता है और ईगो में आकर कहता है कि ट्रैक्टर बनाने वाले को स्पोर्ट्स कार के बारे में क्या नॉलेज। और यही लाइन फिरोचो के लिए ट्रिगर बन जाती है। फिरोचो और ईगो में आकर अपने ट्रैक्टर बिजनेस के प्रॉफिट से एक कार कंपनी खोलता है और पब्लिकली अनाउंस करता है कि वो फेरारी से बेस्ट कार बनाएगा। और इस स्टेटमेंट के बाद फिरोचो एक स्मार्ट मूव लेता है। वो फेरारी के एक्स इंजीनियर्स को ज्यादा पैसों का लालच देकर अपनी कंपनी में ज्वाइन करवाता है, जो इंजीनियर्स फेरारी कार के प्रोडक्शन और टेस्टिंग टीम के हिस्सा होते हैं। और फिरोचो उन्हें टास्क देता है कि वो वर्ल्ड की पावरफुल कार बनाएंगे। और इंजीनियर्स अपने एक्सपीरियंस को यूज करके डिजाइन करते हैं लैम्बोर्गिनी की पहली कार, जिसमें लाइट वेट एल्युमिनियम बॉडी और V12 इंजन यूज होता है। और फिर टाइम आता है कार लॉन्च करने का। 1964 में लॉन्च होती है लैम्बोर्गिनी की 350 GT कार, जो लिटरली पूरे यूरोप को शॉक कर देती है, क्योंकि वो फेरारी से ज्यादा स्मूथ और इटली की सबसे लग्जूरियस कार थी। और ये जर्नी यही नहीं रुकती और 1966 में लॉन्च होती है लैम्बोर्गिनी म्यूरा, कैसी कार जिसे हिस्ट्री की ट्रू सुपर कार बोला जाता है, क्योंकि इस कार में रियर मिड इंजन्स का यूज हुआ था और फ्यूचरिस्टिक कर्व दिए गए थे। इस कार के लॉन्च के बाद लैम्बोर्गिनी दुनिया की टॉप कार ब्रांड में काउंट होने लगती है। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। फिरोचो अपने बिजनेस में परफेक्शन चाहता था, लेकिन उसके बिजनेस में फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि लैम्बोर्गिनी की कार एक्सपेंसिव होती थी,
जिस वजह से उनकी सेल्स भी कम होती थी। जहां फेरारी और पोर्शे जैसे कार ब्रांड एडवर्टाइजमेंट के लिए कार रेसिंग्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, वहीं लैम्बोर्गिनी ने एक्सक्लूसिव और इनोवेशन को अपना सबसे बड़ा एसेट बनाया, क्योंकि लैम्बोर्गिनी हाई स्पीड और रेसिंग से ज्यादा कार के डिजाइन, इंजन पावर और कस्टमर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देती थी। लेकिन 1973 का ऑयल क्राइसिस लैम्बोर्गिनी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया था, क्योंकि इस ऑयल क्राइसिस की वजह से ऑयल प्राइस डबल हो गए थे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने लग्जरी सुपर कार्स पर हाई टैक्स ड्यूटी लगा दी थी, जिस वजह से यूरोप और अमेरिका में लग्जरी और सुपर कार की डिमांड कम हो जाती है और इस क्राइसिस में लैम्बोर्गिनी के फाइनेंशियल रिजर्व्स भी खत्म होने लगते हैं। और दूसरी तरफ ट्रैक्टर डिवीजन भी पूरे डेब्ट स्ट्रक्चर के कारण लॉस में चली जाती है, जिस वजह से बैंक भी फंडिंग देना रोक देते हैं। और 1974 में लैम्बोर्गिनी के दोनों कोर बिजनेस ट्रैक्टर और कार फाइनेंशियली कोलैप्स कर जाते हैं, और जिस वजह से कंपनी की ओनरशिप मल्टीपल हैंड में ट्रांसफर होती रहती है। और फाइनली 1998 में ऑडी कंपनी लैम्बोर्गिनी को टेक ओवर कर लेती है और तब से लेकर आज तक लैम्बोर्गिनी को ऑडी कंपनी संभाल रही है।